आज हम लोग 6 क्लास का चैप्टर 9 रेखा, रेखाखंड एवं किरण का अध्ययन करेंगे। ये रेखा, रेखाखंड और किरण, ये सारे चीज जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उसको ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति किसको कहेंगे? यहाँ लिखे हैं ज्यामिति का परिभाषा, गणित की वह शाखा जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे ज्यामिति कहते हैं। इसमें हम लोग खेत का, भूमि का मापन भी करते हैं। इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत, इसी ज्यामिति के अंतर्गत भूमि का भी मापन होता है। इसलिए यहाँ ज्योमेट्री, जो जर्मन का एक शब्द है, इससे मिलता जुलता ज्योमेट्रन, तो उसी का अर्थ है, जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन, मतलब भूमि को मापना। इसमें ज्यामिति के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। इसमें हम लोग पहला शब्द पढ़ेंगे बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है। जैसे कहीं भी एक पेंसिल का नोक से हम लोग ऐसे रख दिए तो ये एक बिंदु को दर्शाएगा। और बिंदु को इंगित करने के लिए हम लोग जो अल्फ़ाबेट का लेटर्स है ABC, उससे डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ A है, बिंदु A दर्शा रहा है, यहाँ पर बिंदु B, यहाँ पर बिंदु C। तो इस तरह से बिंदु का परिभाषा हुआ कि वह केवल निर्धारित, अपना स्थान को निर्धारित करता है, उसमें कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। इसके बाद रेखाखंड। रेखाखंड हम लोग किसी भी कागज पर दो बिंदु लेते हैं और उस बिंदु के बीच की जो सबसे कम रास्ता होगा जाने का, वही हमारा रेखाखंड कहलाता है। जैसे दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा, सबसे छोटा रास्ता, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। जैसे A और B दो बिंदु है, तो AB को सबसे छोटा रास्ता यही है। इसके इधर जाएंगे तो बड़ा होगा, इधर भी जाएंगे तो बड़ा होगा, तो वो रेखाखंड नहीं कहलाएगा। यानी सबसे छोटा रास्ता जो है वो हमारा रेखाखंड कहलाएगा। एक टुकड़ा है जिसको रेखाखंड, इस रेखाखंड को इस तरह से इंगित करते हैं, AB के ऊपर में केवल लाइन खींचते हैं, बार बनाते हैं, इसमें कहीं भी तीर नहीं होता है, ऐसे दर्शाते हैं रेखा। इसके बाद रेखा पढ़ेंगे। तो रेखा क्या है कि ये जो रेखाखंड है, इसी को दोनों तरफ से आगे की ओर बढ़ाइए, A के तरफ से भी और B के तरफ से भी आगे बढ़ाइए, और उसका कहीं अंत नहीं होगा। इसलिए लिखे हैं कि एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में, मतलब A के तरफ से भी आगे और B के तरफ से भी आगे, एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अपरिमित, अपरिमित मतलब जिसका अंत ना होगा, वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा, अपरिमित रूप से आगे की ओर बढ़ाया जाता है, उसे रेखा कहते हैं। इसमें जैसे देखिए AB था, इसको भी आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तीर लगा हुआ है, इधर भी आगे की ओर तीर लगा हुआ है, मतलब कहीं भी अंत नहीं होगा। इसको हम लोग इस रूप में दर्शाते हैं। AB के ऊपर में एक बार खींचे हैं और दोनों तरफ में तीर का निशान लगाए हैं, तो ये हमारा रेखा का चिन्ह होगा। इस तरह से हम पढ़ेंगे कि AB एक रेखा है, लेकिन यहाँ इसको पढ़ेंगे कि AB एक रेखाखंड है, क्योंकि इसके ऊपर कहीं भी तीर का निशान नहीं लगा हुआ है। आगे किरण। किरण किसे कहते हैं? किसी भी बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होने वाली सरल रेखा को किरण कहते हैं। विस्तृत मतलब आगे की ओर बढ़ते रहेगा। जैसे यहाँ एक बिंदु A है, ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, और ये एक ही दिशा में केवल आगे की ओर बढ़ेगा, ये अनंत तक जाएगा, इसका विस्तृत होगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, केवल एक दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब किरण का एक अंत बिंदु है। तो इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं किरण लिख करके, और एक तरफ केवल तीर का निशान लगाते हैं। दूसरा है वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं किसको कहेंगे?
टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने पर जो आकृतियां प्राप्त होती है उसे वक्र कहते हैं। वक्र में ऐसा भी होगा, जैसे ऐसे 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 इसको काटेगा भी, ऐसे भी बनेगा, इधर से भी ऐसे आया ऐसे आया, काट दिया, इस तरह से कुछ भी, ये सब वक्र रेखाएं हैं। सरल वक्र रेखाएं किसको कहेंगे? यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र कहलाता है। इसमें जैसे यहाँ देखिए, ये एक दूसरे को काट नहीं रहा है, ये भी एक दूसरे को काट नहीं रहा है, लेकिन सरल वक्र में भी दो प्रकार का है, एक खुला वक्र है और एक बंद वक्र है। जैसे ये यहाँ पर जुटा हुआ नहीं है तो ये खुला वक्र हो गया, ये सब तरफ से बंद है तो ये बंद वक्र होगा। मतलब वक्र और सरल वक्र में अंतर है। वक्र हो गया कि एक दूसरे को काटते हुए खुला जैसा भी होगा, ये वक्र कहलाएगा। लेकिन सरल वक्र वह है जो अपने आप को किसी को भी नहीं काट रहा है। यहाँ कोई वक्र स्वयं को ना काटे, यहाँ से शुरू हुआ ऐसे ऐसे आया लेकिन काटा नहीं है, ये भी ऐसे ऐसे आया लेकिन एक दूसरे को काट के पार नहीं हुआ है। तो इस तरह से दो प्रकार का वक्र हुआ, सरल वक्र, खुला वक्र और बंद वक्र। इसमें एक चीज और हम लोग पढ़े कि किरण का एक अंत बिंदु होता है, ऐसे आगे की ओर बढ़ता है। हम लोग रेखा पढ़े हैं इससे पहले, तो रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, देखिए दोनों ओर से आगे की ओर बढ़ता है। और रेखा खंड में दो अंत बिंदु होते हैं, यहाँ देखिए ए और बी, ऐसे ये आगे इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा। तो ये रेखा खंड में दो अंत बिंदु, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं, रेखाखंड में एक अंत बिंदु, इस तरह से। वास्तव में ये सब भी बिंदुओं का समूह है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, बहुत सारा बिंदुओं का समूह है जो एक रेखा का रूप ले लिया है। अब हम लोग प्रश्नावली 9.1 के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें पहला दिया है कि एक बिंदु से होकर अधिक से अधिक, यहाँ डैश डैश है, कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ एक बिंदु है, इससे एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, इधर की ओर, आप जिधर जिधर खींचेंगे जितना ज़्यादा खींच सकते हैं, ये गिन नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा होगा। तो एक बिंदु से होकर अधिक से अधिक अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ लिखेंगे अनंत, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा है दो दिए गए बिंदुओं से होकर, खाली जगह है मतलब सरल रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? दो दिए गए बिंदुओं से, जैसे यहाँ एक बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है, ए है, ये बी है, तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? और इधर से जाएंगे तो ऐसे, इधर से जाएंगे तो ऐसे, लेकिन ये दोनों बिंदु को टच नहीं करेगा। यानी दो दिए गए बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। इसको आगे की ओर इधर ले जाइए या इधर, तो दोनों बिंदु से मिलकर के केवल एक, तो यहाँ लिखाएगा एक सरल रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा है, तीसरा नंबर में है कि एक रेखाखंड की लंबाई खाली जगह होती है। एक रेखाखंड है, ऐसे मान लीजिए ए और बी यहाँ, तो ये क्या है? ये निश्चित है, ये इसको हम माप सकते हैं कि ये इतना है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, क्या में है, ये निश्चित है इसकी लंबाई, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे निश्चित, निश्चित होती है, यानी हम इसको माप सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। अगला चौथा नंबर है कि किसी तल में अनगिनत खाली जगह होते हैं। इस तल में क्या अनगिनत होते हैं? ये तल है आपका, तो इसमें आप जहाँ भी इस तरह से ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा? अनगिनत बिंदु होंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बिंदु। अगला है किरण में खाली जगह अंत बिंदु होते हैं। हम लोग पहले पढ़े थे कि किरण में एक बिंदु से शुरू होता है और एक ही ओर आगे की ओर बढ़ता है। जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसी को अंत बिंदु हम लोग यहाँ कहेंगे। जहाँ से शुरू करते हैं ये अंत है, इसके इधर नहीं जाएगा। तो किरण में हमारा
एक अंत बिंदु होता है। एक अंत बिंदु होता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, दी गई आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखिए। यहाँ आकृति बना हुआ है ऐसे, इस पर बिंदु है ए, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी, ओ, पी, इधर क्यू। इसमें आपको क्या क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ लिख रहा है 5 बिंदु। आपको कोई भी यहाँ से 5 बिंदु चुन के लिखना है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बिंदु को ये अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ ए है तो हम लोग लिखेंगे ए, बी, सी, डी और ओ। 5 ही ठो लिखना है तो हो गया ए, बी, सी, डी और ओ। तो ये 5 बिंदु हो गया ए, बी, सी, डी और ओ। दूसरा कह रहा है कि एक रेखा, तो एक रेखा, रेखा का क्या परिभाषा है कि ये दोनों दिशाओं में आगे की ओर जाता है, कहीं भी अंत नहीं होता है। तो इधर भी तीर का निशान लगा है, इधर भी तीर का निशान लगा है, मतलब हमारा जो रेखा हो जाएगा वो ए बी। और रेखा के ऊपर ऐसा दर्शाते हैं दोनों तरफ से, तो इस तरह से हो गया रेखा ए बी। कह रहा है 4 किरणें लिखिए। 4 किरणें, किरणें एक बिंदु से शुरू होगा और एक ही ओर केवल बढ़ेगा। तो यहाँ से यदि इधर की ओर जाएगा तो एक हो गया यहाँ, ये ओ बी, इधर से जाएगा तो ओ ए, इधर जाएगा तो ओ क्यू, इधर जाएगा तो ओ पी। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ओ ए किरण, ओ बी किरण, यहाँ हो जाएगा ओ पी किरण और ओ क्यू किरण। 4 ही किरण लिखना है तो 4 यहाँ से हम लोग इधर से, एक इधर जाएगा, इस बिंदु से एक इधर की ओर, एक ऊपर की ओर, एक इधर साइड में। 5 रेखाखंड। रेखाखंड में हम लोग पढ़े हैं कि इसके दोनों अंत बिंदु होते हैं, दोनों अंत बिंदु होते हैं। तो हम लोग यहाँ से चुन लेते हैं 5 रेखाखंड। यहाँ से यहाँ तक भी एक रेखाखंड होगा, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड होगा, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड होगा, या यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा, यहाँ से यहाँ तक भी होगा। तो इसमें से कोई भी 5 रेखाखंड हम लोग को चुनना है। तो लिखेंगे ओ ए, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की दूरी ओ ए, ऐसा चिन्ह लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ओ बी, ओ सी, ओ डी हो गया। और भी होगा, इसमें सी डी भी हो जाएगा और ए से सी भी हो जाएगा। इस तरह से हमारा रेखा खंड बनेगा। 5 रेखाखंड लिखना था, 4 हम लोगों ने लिखा है, एक और कहीं से भी लिख दीजिए, सी डी लिख दीजिए, 5 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न है, सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। पहला है तीसरा का, इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं? रेखाखंड है, किरण है, रेखा है, इनमें से कोई नहीं। हम लोग क्या पढ़े हैं, अंत बिंदु किस में नहीं होता है? रेखाखंड में दोनों अंत बिंदु होता है, किरण में एक ठो अंत बिंदु होता है, लेकिन रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। हम लोग रेखा में ऐसे दोनों तरफ आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, कहीं भी अंत बिंदु नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? रेखा, सी नंबर। दूसरा दिया है कि दिए गए 2 बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 बिंदु से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जाएगी, जो दोनों बिंदु से होकर के जाएगी। बाकी इधर उधर खींचेंगे तो एक ही बिंदु को टच करेगा, दोनों को नहीं। यहाँ पूछ रहा है कि 2 बिंदु से होकर के कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो केवल एक रेखा खींची जा सकती है, इसका आंसर ए नंबर होगा। तीसरा नंबर है, इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है? देखिए हम लोग इसके पहले भी इसको पढ़े हैं, रेखा का लंबाई तो दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से जाता है, तो इसको कहाँ से मापेंगे? हम इसकी माप नहीं कर सकते हैं। और किरण में भी एक बिंदु तो है शुरू वाला, लेकिन ये एक ही और आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, इसका भी कोई अंत नहीं है,
तो हम लोग इसको भी नहीं माप सकते हैं। लेकिन रेखाखंड में हम लोग माप सकते हैं, क्योंकि दो बिंदु के बीच की जो छोटा सा रास्ता है जाने का, वही हमारा रेखाखंड है। तो किसकी लंबाई निश्चित है? रेखाखंड की लंबाई निश्चित है। चौथा नंबर दिया है, इनमें से किस में एक प्रारंभ बिंदु होता है? देखिए अभी बताए, रेखा में तो दोनों अंत बिंदु भी नहीं होता है और ये दोनों तरफ से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसका कोई नहीं हुआ। लेकिन किरण में एक होता है प्रारंभिक बिंदु और ये एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। तो इसमें कह रहा है इनमें से किस में एक प्रारंभिक बिंदु होता है? तो किस में होता है? किरण में होता है। तो हम लोग यहाँ किरण में टिक करेंगे, सी नंबर में। इनमें से कौन सा कथन गलत है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन गलत है। यहाँ लिखा है कि रेखा ए बी और रेखा बी ए एक समान है। देखिए हम लोग रेखा का तो अंत बिंदु होता नहीं है, तो ए बी है, या हम इसको इधर से ए बी पढ़े तो भी, चाहे इधर से पढ़े तो भी ये एक ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो ये हमारा सही है। दूसरा है कि किरण ए बी और किरण बी ए, यह देखिए यहाँ ए है और इधर की ओर यहाँ बी है, तो हम लोग यहाँ से माप रहे हैं तो इस दिशा में जा रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए बी इधर आगे की ओर। लेकिन जब इसी को लिखा हुआ है बी ए, तो 20 और यहाँ पर हम लोग का ये बी हो गया, यहाँ ए हो गया, तो ये बी ए इधर की ओर जाएगा। तो ये दोनों एक नहीं है, ये अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर ए की ओर बी की ओर आगे की ओर बढ़ रहा था, यहाँ ए की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमारा ये वाला सही जो है ऑप्शन जो है वो गलत है। यहाँ लिखा है इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा ये वाला कथन गलत है, मतलब आंसर हमारा बी होगा। आगे देखिए, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी ए समान है, एकदम समान है। देखिए यहाँ पर ऐसे है रेखा खंड, यहाँ ए और बी है, तो ए बी इधर से मापेंगे तो भी उतना ही होगा, इधर से मापेंगे तो भी वही होगा, इसलिए ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन कौन हो गया? किरण ए बी और बी ए एक समान नहीं है, तो इसमें गलत पूछ रहा था, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, दी गई प्रत्येक आकृति में सभी रेखाखंडों का नाम लिखिए। यहाँ 3 प्रश्न है। पहला देखिए ये फिगर बना हुआ है, तो इसमें हम लोगों को रेखाखंड का नाम लिखना है। तो हमारा रेखाखंड क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, तो एक्स वाई ऐसा, फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर वाई और जेड, ये 2 रेखाखंड है इसमें। इसमें देखिए इसमें कितना है, यहाँ से ए डी, ए बी, ए सी, ए ई, इधर से भी है डी बी, बी सी और ई सी ई, सबका नाम लिखिए। यहाँ लिखेंगे रेखाखंड का नाम ए डी ये वाला, फिर ए से ए बी, यहाँ रेखाखंड का चिन्ह भी लगाना है, फिर ए सी, और हो जाएगा हमारा ए, इधर लिखते हैं नीचे में ए ई, और ये यहाँ लिखिए डी बी, और हो जाएगा बी सी, और एक हो जाएगा हमारा सी ई। इतना सारा रेखाखंड है इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सभी रेखाखंड का नाम हो गया। यहाँ देखिए इसमें कौन कौन होगा, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 3, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी होगा। तो लिखते हैं रेखाखंड का नाम पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखेंगे इसके साथ पी आर, और फिर यहाँ से लिखिए पी एस। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, फिर यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ तक 4,
और यहाँ तक लिखेंगे 5। फिर देखिए क्यू एस भी कहीं नहीं है तो क्यू एस भी हो जाएगा एक, क्यू एस, इसके ऊपर चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड एवं किरण की पहचान कर उसका नाम लिखिए। पहला नंबर फिगर में देखिए, पहला नंबर में ऐसा बनाया है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यहाँ से शुरू करेंगे तो एक ही तरफ तीर लगा हुआ है तो एक ही एक किरण हो गया। यहाँ से शुरू करेंगे एक ही तरफ एक तीर का निशान है तो हमारा एक और एक 2 किरण हो गया। तो किरण का नाम लिखिए, पहले रेखाखंड का नाम लिख लीजिए, रेखाखंड। इसमें रेखाखंड कौन कौन होगा, केवल एक ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ए बी। किरण का नाम लिखेंगे तो ए से सी, ए सी आगे की ओर जा रहा है, यहाँ बी डी, यहाँ बी डी, ये भी आगे की ओर जा रहा है, बी से शुरू हो रहा है डी की ओर जा रहा है, यहाँ ए से शुरू है सी की ओर जा रहा है, तो ये आपका हो गया बी डी। इसमें दूसरा नंबर फिगर में देखिए, दूसरा नंबर में ऐसा बनाया है, ये ई एफ एक ही दिशा में जा रहा है, जी से एच एक तरफ जा रहा है, पी से क्यू एक तरफ जा रहा है। रेखाखंड कहाँ है, ये हुआ एक रेखाखंड, ई से जी तक और जी से पी तक। तो रेखाखंड लिखिए, रेखाखंड कौन कौन हो गया, ई से जी तक, ई जी एक रेखाखंड, और दूसरा है जी पी दूसरा रेखाखंड। अब हम लोग को किरण लिखना है, तो किरण देखिए एक दिशा में आगे की ओर जो जाएगा वो किरण होगा। यहाँ ई से लेकर के एफ, तो ई एफ एक दिशा में, ई से शुरू हो रहा है एफ की ओर जा रहा है, तो ऐसे लिखना है। दूसरा है जी एच, तो जी एच एक ही तरफ जा रहा है। और क्या है, पी क्यू, ये भी एक ही तरफ जा रहा है, तो ये 3 किरण हो गया। इसमें देखिए तीसरा नंबर में लिखा है, ऐसा फिगर बनाए, यहाँ से इधर एक ही ओर जा रहा है तो ये एक किरण होगा, यहाँ से एक ही तरफ तीर का निशान दिख रहा है तो ये दूसरा किरण होगा। और रेखाखंड देखिए, यहाँ अंत बिंदु हो गया, ये भी अंत बिंदु है, तो ये एक रेखा खंड और ये भी एक रेखाखंड। तो रेखाखंड का मान पहले लिखते हैं, रेखाखंड का नाम लिखिए, हमारा हो जाएगा ओ से एल और ओ से पी, 2 रेखाखंड हो गया। किरण लिखते हैं, किरण एल एम, तीर का निशान एम की ओर आगे की ओर जा रहा है, एल एम, और दूसरा है पी क्यू, ये भी एक क्यू की तरफ आगे की ओर जा रहा है। तो इस तरह से तीनों फिगर में जो दोनों अंत बिंदु होगा उसको हम लोग रेखाखंड कहेंगे, जो एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा उसको हम लोग किरण कहेंगे।